नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशल सिंह, बिजनेस कंसल्टेंट एंड कोच। स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे लाइव सेशन में, जिसका नाम है हाउ टू मेक अ ब्रांड वायरल। ये ब्रांड होता क्या है, ब्रांड वायरलिटी की हम लोग बात करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ब्रांड होता क्या है। व्हाट इज ब्रांड? ब्रांड को दूसरे मायने में अगर हम समझें तो ब्रांड आपकी एक आइडेंटिटी है, योर डिजिटल और फिजिकल आइडेंटिटी, आपकी वो इमेज जो आपके पीछे जनता के माइंड में है। चाहे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की बात करें, चाहे आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की बात करें, चाहे आपका प्रोडक्ट हो चाहे आपकी पर्सनल, तो यानी आपकी पर्सनल या प्रोडक्ट या आपके बिजनेस की ब्रांडिंग को भी लोग अपने माइंड में रखते हैं। जैसे पार्ले जी में एक गर्ल का फोटो लगा होता है, वो उसकी ब्रांडिंग है। अगर कल को उसने हटा दिया तो हो सकता है उसकी सेल रुक जाए। तो कहने का मतलब मेरे दोस्तों ये है कि आपकी और आपके बिजनेस की ब्रांडिंग, यानी कि उसकी इमेज क्या है लोगों के बीच में, कितना वो वायरल है, इसके बारे में आज हम समझेंगे कि आप अपने बिजनेस या अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को कैसे इंप्रूव करने वाले हो। 5 पावरफुल स्टेप दूंगा मैं आज, बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं फीलिंग वर्सेस इमोशन। अगर आप कोई एड चला रहे हो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप वीडियो के थ्रू टीवी पे जा रहे हो, तो वहां पे आप ये देखिए कि आप अपने मैसेज क्या दे रहे हो। आप अपने ब्रांड के लिए जो एड चला रहे हो, वहां पे आप मैसेज क्या दे रहे हो। आपके जो ब्रांड है, उस ब्रांड से जो मैसेज आ रहा है, क्या वो केवल इंफॉर्मेशन है? क्या आप केवल अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, केवल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, या आपका इमोशन आपकी कस्टमर के थ्रू वो कनेक्ट कर रहा है? यानी कि दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो ब्रांड का आपका जो इमोशन आपने डाला है उसमें एड में, क्या वो फीलिंग क्रिएट कर रहा है जनता के प्रति, इमोशनल रूप से कनेक्ट हो रहा है? एग्जांपल, जैसे कि एक सैमसंग की एड आई थी जिसमें कि सैमसंग टीवी लगी हुई थी। पहाड़ी इलाके से फोन आया, कंप्लेन आया, तो सैमसंग वाले जा रहे थे टीवी लगाने। वो उस जगह गए लगाने, पहाड़ी इलाकों से खूब सकरे रास्तों से होते हुए तकलीफों के साथ उन्होंने उस जगह पे टीवी लगाया जहां पे सारे के सारे मुंह बधिर बच्चे दिव्यांग थे, यानी कि उनको सुनाई तो देता था लेकिन दिखाई नहीं देता था। तो उनको टीवी इसलिए लगवाना था क्योंकि उनको सीरियल सुनना था। तो ये ब्रांड जो है, ये जो एड था बहुत वायरल हुआ। उसके बाद सैमसंग की जो सेल है एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गई थी। आप सर्वे जाके गूगल पे देखिएगा। तो उन्होंने क्या किया, फीलिंग्स के साथ कनेक्ट किया, जनता की फीलिंग के साथ कनेक्ट किया। तो क्या आपका जो ब्रांड है, आप जो एड चला रहे हो, या आपका जो आप वायरल करना चाहते हो, जो अपने बारे में इमेज दिखाना चाहते हो, क्या वो फीलिंग उसमें है? क्या जनता के प्रति वो कनेक्ट कर रहा है? क्या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या किसी जनता की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है वो? ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर बात कर ले तो सोशली रिस्पॉन्सिबल इमोशनल स्टोरी, वही चीज। क्या आपका ब्रांड सोशल रूप से कोई किसी इमोशन को टच कर रहा है? क्या ऐसा कोई स्टोरी क्रिएट कर रहा है आपका ब्रांड जो कि सोशली रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता हो, यानी आप जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है? कहा जाता है ना, द पीपल डोंट वांट टू सी यू, दे वांट टू सी हाउ यू मेक देम फील। यानी कि वो ये नहीं देखना चाहते कि आप उनको क्या अवेलेबल करा रहे हो, ये देखना चाहते हैं कि आप उनको कैसा फील कराना चाहते हैं, क्या उनको फीलिंग दे रहे हो आप। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपके ब्रांड के थ्रू कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट हो रही है, क्रिएट हो रही है? ये आपको देखना पड़ेगा। आपको एक स्टोरी बनानी पड़ेगी अपने ब्रांड के अराउंड, जिसमें कि आपको इमोशनल टच देना पड़ेगा। क्योंकि जिस ब्रांड, जो भी ब्रांड वायरल हुए हैं, आज आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, कहीं न कहीं इमोशनली टच करते हैं जनता के माइंड को। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड पॉइंट में हमारे, अटेंशन सीकिंग पोटेंशियल। ये क्या होता है? अटेंशन का मतलब अटेंशन ग्रैब करना, पोटेंशियल का मतलब की क्षमता, सीकिंग मतलब कि उसको लाना। यानी कि आपके ब्रांड में ऐसा क्या है जिससे कि आप जनता के अटेंशन को ग्रैब करके लेकर आ रहे हो? ऐसा क्या है कि जनता तुरंत देखने के बाद उत्सुक हो जाए कि ये है क्या चीज? क्या आप ब्रांड अटेंशन ला रहे हो वहां पे? क्या आप ब्रांड अटेंशन सीख कर रहे हो? अटेंशन पोटेंशियल को सीकिंग कर रहे हो आप?
ये कैसे होगा, इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले आप सर्वे करिए, जनता को सोशल प्रूफ दिखाइए कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा इतने लोगों ने इसको यूज करा है और उनको ये बेनिफिट हुए हैं। जैसे पतंजलि क्या करता है, स्वदेशी अपनाता है और अपने ब्रांड को वायरल करता है लोगों के बीच में, क्योंकि स्वदेशी होने के नाते, एक उनकी ब्रांड इमेज पहले से होने के नाते, योगा पर्सन के नाते उनका ब्रांड बहुत तेजी से वायरल हुआ और आज एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है पतंजलि। तो आप पहले से सर्वे करिए, सर्वे में प्रोडक्ट करिए, लोगों को बताइए कि मेरा ये ब्रांड ने कितने लोगों को लाइफ चेंज की है, कितने लोगों की लाइफ बदली है। वहां पे आपकी आसानी से सेल्स हो जाएगी। दूसरा आप ये कर सकते हैं, जैसे कि आपने करंट कंज्यूमर्स को, जो आपके करंट कंज्यूमर हैं, उनको एक्सपेक्टेड डिलाइटफुल सरप्राइज दीजिए। यानी कि उनको, जैसे कि आप किसी ने मोबाइल मंगाया, तो मोबाइल तो मंगाया वो तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसको अनएक्सपेक्टेड रूप में कैसे दोगे आप। उस मोबाइल में आप ईयरफोन या कुछ एक्स्ट्रा बोनस साथ में रख सकते हो, गिफ्ट कार्ड रख सकते हो आप। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि उनको एक्सपेक्ट ना हो, और जैसे ही वो आप दोगे उनको, जब वो मिलेगा तो आपको ब्रांड के प्रति और भी वो लायल हो जाएंगे और वर्ड ऑफ माउथ बन जाएगा और आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस वायरल होगी। तो दोस्तों, अटेंशन सीकिंग पोटेंशियल में यही है कि आप कुछ ऐसा करिए जिससे कि आप उस कस्टमर के अटेंशन को ग्रैब कर सको अनकंडीशनली, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड डिलाइटफुल सरप्राइज देके, या तो आप सर्वे करके उनको सोशल प्रूफ देके। फोर्थ कॉलम पे आ जाते हैं, फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, कॉल फॉर एक्शन विद जिंगल। जिंगल आप मतलब समझते हैं ना, जैसे कि फेना ही लेना, हाँ, घड़ी के लिए जिंगल बना हुआ है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये जो जिंगल्स होते हैं ये बड़े पावरफुल होते हैं। ये जिंगल दो चार वर्ड्स के होते हैं और याद करने में बहुत आसान होते हैं। ये अगर आपने अपने ब्रांड का कोई जिंगल बना दिया जो कि आपकी ब्रांड इमेज को शो करता हो और जो कस्टमर के माइंड में जाके फिट हो जाए, वो जिंगल, तो ऐसा जिंगल आपको, आपके ब्रांड को बहुत तेजी के साथ वायरल करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाते हो वहां पे। जिंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, सर्दियों में आम और गर्मियों में खाने चाहते हो लीची, हर मौसम कमाना चाहते हो एक जैसे, तो ज्वाइन नाउ आईवीसी। इस तरीके से बड़ा बिजनेस में आईवीसी ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। बहुत से जिंगल्स बनाए जाते हैं। आप अपने देखिए, अपने प्रोडक्ट के अराउंड आप क्या जिंगल बना सकते हो। आप अपने आप को, जैसे कि कुछ भी आप देते होगे, तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जिंगल आपको पता भी नहीं है और वो जिंगल बने हुए हैं, आपके माइंड में बैठे हुए हैं, और जब वो उस प्रोडक्ट की नीड होती है तो उस जिंगल के थ्रू वो कनेक्ट करता है, वो वहां पे आप जाके वही प्रोडक्ट लेते हो। तो ये जिंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत पावरफुल टूल है ये, आप इस टूल का इस्तेमाल करिएगा अपने ब्रांड को वायरल करने के लिए। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जनरेट अ सेंस ऑफ कंपल्सन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक कॉल टू एक्शन होना बहुत जरूरी है। कॉल टू एक्शन के जरिए आप बता रहे हो कि मुझे जो है अपना प्रोडक्ट आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, आप इस प्रोडक्ट को जाके ले लो। ये तो हो गया जिंगल। अब आपको एक कंपल्सन जनरेट क्रिएट करना है, सेंस ऑफ कंपल्सन। यानी कि अगर आपने आज ये मेरा प्रोडक्ट नहीं लिया तो मान के चलिए कि आपको ये महंगा पड़ेगा। अगर होली पे 50% डिस्काउंट है, या आपने ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो तेजी से इसकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ने का तो हो सकता है इसकी प्राइस बढ़ जाए। इस तरीके से आप जो है अपने प्रोडक्ट को ऐसा प्रेजेंट करिए कि एक सेंस ऑफ कंपल्सन आए। उस सेंस ऑफ कंपल्सन के थ्रू कस्टमर को एक सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए कि वो जो है एक सेंस ऑफ कंपल्सन क्रिएट हो रहा है और वो जाके आपका प्रोडक्ट ले ले। यानी कि कहीं मुझे ये महंगा ना पड़ने लगे या कहीं खत्म ना हो जाए, ऐसा कुछ सेंस ऑफ कंपल्सन होना चाहिए आपके प्रोडक्ट में। तो ये जो पांचों पॉइंट है बहुत पावरफुल पॉइंट है। अगर किसी पर्सन ने या किसी बिजनेस ने अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका ब्रांड वायरल होगा ही होगा। तो दोस्तों, आपको होप ये पांचों पॉइंट से वैल्यू मिली होगी। थैंक यू सो मच गाइस। मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है thekushalsingh.com पे आप जाइए, वहां पे बुक कर लीजिए मेरे साथ जूम पे 1-to-1 कंसल्टेशन। फ्री में दे रहा हूँ आधे घंटे के लिए, ज्यादा नहीं, 2 घंटे टाइम कर दिया है मैंने केवल। बस
उसको आगे जाके वो भी खत्म कर दूंगा। तो 1-to-1 कंसल्टेशन इसलिए कर रहा हूँ कि आपके बिजनेस में आपकी लाइफ को मैं जानना चाहता हूँ और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। क्या आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं बिजनेस कंसल्टेंट एंड कोच हूँ, तो आपके लाइफ में वैल्यू एड करना मेरा काम है। तो ये 5 पॉइंट आपको होप इंपॉर्टेंट लगे होंगे, बहुत वैल्यू आपको मिली होगी और आपको समझ आया होगा कि कैसे आप अपने ब्रांड को वायरल कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी ब्रांड इमेज बनती है तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।